कि जंगलों पहाड़ों में मैं फिरा, तू मिला मुझको नहीं, ढूंढते ही ढूंढते न बीत जाए जिंदगी। मैं मुसाफिर हूँ अकेला, संग में कोई नहीं, सब छोड़ आया, मुझको जलवा दे दिखा, मुझको जलवा दे दिखा, जो कर सकूं मैं बंदगी। सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म जो है वो सदियों से चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है, करोड़ों वर्षों से चला है। उसकी कई शाखाएं निकल चुकी हैं, अलग अलग वो उनके नाम बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। लेकिन आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में उन शाखाओं ने ही सनातन को नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। तो कई ऐसी शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ जहाँ पे आ गई हैं जिन्होंने सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश की है, और उसी की आज ये एक युद्ध चल रहा है हमारे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस युद्ध से जीतने का सही मार्ग क्या हो सकता है और आम लोग जो है उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जनता है। और आज हम देखेंगे सनातन का प्रचार, चाहे उसको मिटाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन विदेशों में भी उसका बीज उपजना शुरू हो गया है, और उसके लिए बहुत अच्छे परिणाम लगता है कि भविष्य में निकलेंगे। लेकिन फिर भी हमें एक मार्गदर्शन की जरूरत है कि समाज में हम कैसे सनातन को ऊपर लेके जाएं, और जो कुछ ताकतें हैं जो उसको नीचा करना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं, उनसे कैसे लड़ें। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के सिनेरियो में ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का उत्तर कोई समझ जाए, वो देश को भी संभाल लेगा, अपने को भी, दुनिया को भी संभाल लेगा। पर इस प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ आज तक कोई समझ नहीं पाया। मैंने तो बहुत बार उत्तर दिए, आज भी दे रहा हूँ कि सनातन, तन में संस्कृत में बोलते हैं वाला, सना में ना अनादि, तो अनादि वाला, अनादि, अनंत, अखंड है। अब आदि अनादि का क्या मतलब? अनादि का मतलब है कि अटर्नल, इंग्लिश में तो अटर्नल बोलेंगे, लेकिन अनादि का हिंदी में अर्थ है कि जिसकी शुरुआत नहीं है उसको अनादि बोलते हैं, और जो कभी ख़त्म भी नहीं होगा उसको अनादि बोलते हैं। आदि उसको बोलते हैं जो शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा। तो अनादि जो है, सनातन धर्म अनादि है, उसका अर्थ ही अनादि है। ये पहले तो ये समझना होगा कि उसका अर्थ ही अनादि है, एटर्नल एंड एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, अब ये अर्थ वेदों में है और कहीं है ही नहीं, शास्त्रों में है, ऋषियों ने कहा। तो अगर हम इस अर्थ को नहीं जानते तो फिर तो लड़ाइयाँ होंगी ना। यहाँ बैठा मैं, झूठ तो मैं कभी बोलता नहीं, और वेदों पर मेरा आश्रय, जन्म लेना, मरना, जीना सब वेद है मेरे। और ऋषिकेश के कठोर जंगलों में मैंने जाके तपस्या की है अपने गुरु की केव में। वो फोटो अगर आप देखें तपस्या के तो आप हैरान रह जाएंगे, निश्चित ही हैरान, जो भी देखता है हैरान हो जाता है। तो मेरा मतलब कहने का प्रशंसा नहीं है, मैं कहता हूँ हम लोगों ने ये बातें नहीं करी हैं, प्रवचन नहीं करा, ये तो अब शुरू हुआ। हमने तो तपस्या करी है जीवन भर, हड्डियाँ निकाली हैं, चला नहीं जाता था, रोटियां छोड़ी हैं, 2-2 महीने भोजन नहीं किया है, और जंगलों में रहकर, गुफाओं में, जहाँ शेर चीते, वहाँ रहकर तपस्या करी है। हमारी कुटी को देखने तपस्या वाली में तो हमारे शिष्य भी पहुँच गए वहाँ, तो महाराज जी वो स्थान देखना है जहाँ आपने तपस्या की है। और वने 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 वने, ईश्वर कह रहा है कि वनों में जाओ, वनों में जाओ। आज का संत कहता वन में क्या रखा है, वन में क्या रखा है? तो भगवान कह रहा वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ। हम कहते हैं ठीक है, एकांत में तो जाओ कम से कम, या घर में ही एक कमरा एकांत का रख लो कि जहाँ तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा जब तक आप तपस्या करें, और वो तपस्या सीखनी पड़ती है। तो सनातन का अर्थ तो बहुत बड़ा है कि जिसकी ना शुरुआत है, जिसकी ना ख़त्म है। अब अगला चीज़ जो मैं बताने चला हूँ वो समझने की ज़रूरत है। जिसको हम सनातन कहते हैं,
उसकी तो शुरुआत 2-2,500 साल पहले हुई है। और इसका मतलब ये खत्म भी होगा। ये सनातन का अर्थ ठीक नहीं है, ये सनातन का अर्थ ठीक नहीं है। इसकी तो शुरुआत है। सनातन का मतलब शुरुआत हुई ही नहीं, वो तो वेद है, वो तो ईश्वर है। ईश्वर की कोई शुरुआत ही नहीं हुई कि वो पैदा हुआ, वो पैदा हुआ ही नहीं है। और कब खत्म होगा, नहीं, वो तो एवरलास्टिंग है। तो सनातन का अर्थ समझने की जरूरत है आज, कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है। हम अपने बनाए हुए, देखो तुलसी की मैंने एक चौपाई सुनाई थी कि भी हरि संवत क्या संवत हरि भक्ति है, श्रुति संवत हरि भक्ति। ये तुलसी भी लिख गए, समझदार थे कि ये तो सच्चाई तो लिख दूं कम से कम ये भी। श्रुति संवत हरि भक्ति संयुक्त विरति विवेक। श्रुति बोलते हैं वेदों को, वेदों पे चलने का जो मार्ग था है वो संयुक्त जुड़ा हुआ था। विरति में ना वैराग्य से, विवेक में ना समझ से कि क्या सत्य है क्या झूठ। अब विवेक ना होने के कारण झूठ को सत्य, सत्य को झूठ कुछ बना बैठे हैं। वे तो सुनते नहीं है। तो संयुक्त विरति विवेक ते ही न चलिए नर मोह वश। अरे मोह में पढ़कर, काम क्रोध मत लोभ अहंकार में पढ़कर ये दुनिया आज इस वेद मार्ग पर, श्रुति मार्ग पर नहीं चल रही। कल्प ही पंथ अनेक, अपनी बुद्धि से कितने सारे पंथ मार्ग निकाल दिए और वेद छोड़ दिया। तो सनातन को समझने के लिए पहले सनातन का अर्थ समझो विद्वानों से, कि सनातन किसको कहते हैं, क्या उस दायरे में आप आते हैं या नहीं आते हैं। इसके विषय में और पूछना तो पूछो। जी, जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय जो समाज में एक तबाही का पूरा मंजर बना हुआ है। हाँ। चारों तरफ प्रकृति भी अपना वो संतुलन खो रही है, वेद भी खो रहे हैं, धर्म भी खो रहा है और मानव जाति भी खो रही है। इसका पूरा एक संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि इस दौर में जैसे जो हालत हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आने वाले 3 सालों में धरती खत्म हो जाएगी और चंद लोग जहाँ कुछ आत्माएं बचेंगी। तो इन तम हालात के बीच कैसे एक आम मानव जो है वो चले। देखो एक ही आंसर है इसका, कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं चलते रहो, आपकी इच्छा है। साथ में वेद जोड़ लो बस। तो जो भी वेद सुनना शुरू करेगा और अपने मार्ग पे चलते चलते रहो। तो मैं ये आपको बता देता हूं कि एक दिन जब प्रकाश को आप लेके चल रहे हो, वेद प्रकाश है, बाकी अंधकार है, तो अंधकार तो छूट जाएगा अपने आप ही। किसी को लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जब वेद पे चलोगे तो आप प्रकृति का संतुलन भी कभी नहीं बिगाड़ोगे, एक भी पेड़ नहीं काटोगे, क्योंकि आप वेद पे चल रहे हैं। आपकी वृत्ति चेंज हो जाएगी कि हम परमेश्वर को नाराज ना करें, नहीं तो वो तबाही मच। आज परमेश्वर नाराज है। ये जो आ रही हैं बाढ़ वगैरह, ये 3 प्रकार के, जिसको सांख्य शास्त्र में कहा त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों का नाश करो, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इसी बात को नकल नहीं कह सकते, चलो नकली करके तुलसीदास जी ने ये कहा है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापा राम राज ये कहू न व्यापा। अरे जब राम राज था, दशरथ राज था, उस वक़्त तो ऐसे पानी के तूफान आए नहीं, हवा ने कष्ट दिया नहीं है। ये आज कहाँ से आ गए। तो इसको मिटाने का नाम ही मोक्ष है। वो ऋषि कहता है त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति, इसका निवृत्ति कर दो, इसको खत्म करो तीनों तापों को। ना बाढ़ आए, ना वायु का प्रकोप हो, और ना बिजली का प्रकोप हो। ये सारा पूरा ज्ञान हम बताते रहते अपने आश्रम में बैठे बैठे। तो ये नहीं होना चाहिए और ये यज्ञ से खत्म होगा। तो ये दुख क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने तीनों तापों को, आध्यात्मिक का मतलब देखो 3 ताप है, आदि भौतिक, आदि भौतिक ना शरीर, इसमें रोग आते हैं, बुखार आ गया, नज़ला हो गया और कुछ हो गया,
पेट में कुछ हो गया, नाक में कुछ हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ सर में कुछ हो गया, ये आदि भौतिक ताप है। राम राज ये कहो ना, वहां तो नहीं आते थे, उन ऋषियों के टाइम तो किसी को नहीं आते थे। प्रकृति संतुलन में थी, भगवान प्रसन्न था, वेद की वाणी गूंजती रहती थी। हर्षण तो इससे होता परमेश्वर। अच्छा, दूसरा है ताप आदि भौतिक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बोलते हैं कि भाई मानसिक ताप। साइको का पेशेंट हो गया जी, ये पागल हो गया है जी, ये वो, अब आते हैं, पहले तो नहीं थे। तो ये मानसिक ताप है, भौतिक ताप है। और तीसरा आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक। आदि भौतिक आदि देविक, देविक देव का ताप है, देवताओं का। वो देवता है जड़ देवता, अग्नि वायु जल, दे रहे ना ताप, तीनों ताप दे रहे। बिजली से भी बहुत मरते देखे हमने, अग्नि से भी बहुत जलते देखे, मरते देखे हमने, आग लगते देखी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। जल, ये भूकंप, ये सारे के सारे ताप जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक यज्ञ नहीं होगा। ईश्वर ने 2/23 मंत्र में कोई पढ़े, यजुर्वेद में कह दिया है, जो राजीव एमएलए साहब ने कही बात बेटे ने, कि भाई ईश्वर कह रहा है कि तूने मेरे यज्ञ छोड़ दिए। तो ईश्वर के वाक्य हम भूल गए, साक्षात वेद में कहे ईश्वर के वाक्य हम भूल गए, और मनुष्य के वाक्यों की हमने ऐसी तुलना करी कि ये भगवान के वाक्य हैं, जबकि वो महापुरुष हमें कहेगा कि वेद ना छोड़ देना, वो महापुरुष हमें कहेगा कि वेद ना छोड़ना। महाराज जी, मौजूदा समय की अगर बात करें, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, इसे किस तरह से देखें? देखो बेटा, लकड़ी से मेज बना है ना, और मेज लकड़ी का है, तो ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं की जा सकती है ना। राजनीति तो बेटा वेदों से निकली है। मैंने राजनीति पे पुस्तक लिखी है, आप पढ़ो उसे लेकर के, आपको बड़ा ज्ञान मिलेगा कि ये राजनीति कहाँ से आई, कैसे आई है। इधर हैं, इनके पास पुस्तकें हैं, आप उनको पढ़ो, ज्ञान फैलाओ कि राजनीति तो ईश्वर से निकली है, हर चीज़ तो ईश्वर से, मेडिकल ईश्वर से निकला, हर चीज़, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, अलग कर दिया है, गौर से सुनो, इसलिए ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार नारी अपमान और जितनी भी परेशानियां हैं ये शुरू हो गई हैं, अलग कर दी है ईश्वर ने। एक ही बात मैं आपको सुनाता हूँ, जो पुस्तक में तो मैंने बहुत डिटेल से समझाया, आप उस पुस्तक को पढ़ो। एक ही बात मैं बताता हूँ अपनी पुस्तक की, ईश्वर ने वेदों में कहा, वो वेद नंबर भी मैं लिख देता हूँ, इस मंत्र में कहा कि जो वेद नहीं जानता, गौर से सुनो इसको, जो वेद नहीं जानता उसको वोट नहीं देना। तो आप तो उनको वोट देते हैं जो वेद नहीं जानते। तो भगवान की बात तो कहते, राम वेद जानते थे, कृष्ण महाराज जानते थे, सारे ऋषि मुनि, सारे राजा पांडव वांडव सब वेद जानते थे। तो वेद के अनुसार राजनीति करके वो देश का पालन करते थे और प्रजा सुखी थी, कोई डर नहीं था प्रजा में। महाराज जी, लगातार हम लोग मोह के जाल में फंसते जाते हैं। हाँ, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस राह पर, किस मार्ग पर? वेद मार्ग पर। मैंने अभी बताया था कि जो वेद मार्ग पे चलेगा तो हवन करेगा, वेद के ज्ञाता के पास जाएगा, तो वो राह बताएगा, भाई योगाभ्यास करो, सुबह शाम बैठ जाया करो, चाहे 20 मिनट ही है। उससे मैंने अभी बता के हटाऊँ कि अपने आप बुराइयाँ दूर हो जाएंगी, आपको बुराई दूर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ईश्वर कर देगा सारा, आचार्य की कृपा हो जाएगी, समझना। उस मार्ग के अलावा बेटा न अन्य पंथा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं। स्वामी जी, एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो गए, हाँ। तो आरएसएस की विचारधारा पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 100 वर्ष पूरे होने के बाद छोटे छोटे बच्चों को जो है अपने राष्ट्र का ज्ञान दिया जा रहा है, हाँ। तो क्या आरएसएस एक सही माध्यम है अपने राष्ट्र के बारे में ज्यादा बताने के लिए? नहीं, सही तो है, मैं कहूँगा आज के अनुसार, है ना, लेकिन पुरातन काल के अनुसार तो वेद ही हैं बेटा, संस्कृत। अच्छा, बच्चे 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहते थे तो वेद ही तो थे वहाँ, और तो कोई किताब, कोई रामायण थोड़ी थी वहाँ पर, महाभारत थोड़ी था वहाँ पर, ऋषियों के ग्रंथ थोड़ी थे वहाँ पर।
आदमियों के ग्रंथ थोड़े थे, वेद ही था, है ना। तो वेद मार्ग पर चलकर ही वो समझाते थे। पर आज जब ये वेद चले गए हैं तो अच्छा ज्ञान दे रहा आरएसएस तो राष्ट्र का ही उद्धार करने की सोचते हैं ना। एक मार्ग पकड़ लिया, राष्ट्र का उद्धार करना है, तो बाकी तो भजन एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि आप आचार्य हैं, आप भी अच्छे से जो है वो ज्ञान देते हैं, आप भी अच्छे से ज्ञान देते हैं। अभी भारत की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ और आचार्य भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए सामने आते हैं और चेले अपने साथ रखे होते हैं और लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका मिशन ही यही है। अगर वेद मार्ग पे चलते हैं ना तो उनका मिशन पैसे ऐंठना नहीं होता। वेद में ऐसा नहीं कहा कि पैसे ऐंठ लो, समझे कि नहीं। तो अब देखो, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। आप यहाँ सोनी साहब जो है ना, दिव्य हिमाचल के चीफ एडिटर है ना, तो वो उन्होंने मुझे यज्ञ के लिए बुलाया। हम गए तो वहाँ आगे एक संत बैठा था, कोई 24-25 साल का लड़का। तो वो रामायण की या कहीं और की बातें सुना था। मेरा भी आसन लगा हुआ था, ऐसा ही मैं बैठ गया। जब उसका ख़त्म हुआ तो फिर मैंने अच्छा यज्ञ किया, सबको आशीर्वाद ये वो। अच्छा, उसके बाद जब सब चले गए ना, वो जो साधु कर रहा था ना, उसने आके दंडवत लंबा लेट के मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा, भाई आप कौन हो? मैं तो नहीं जानता आपको। तो उन्होंने कहा, महाराज आपको नहीं पता, ये चिन्मयानंद के यहाँ से मैं आता था, मेरे 3-4 पे ही आते थे, और भी बहुत आते थे। तो शास्त्रार्थ आप करते थे सुबह 3 बजे तक, तो हम सब हार जाते थे। तो आप कहते थे कि हम कहते थे हमें ये मार्ग बताओ। मैंने कहा, तुम जो चिन्मयानंद के पास जाते हो वो मार्ग छोड़ दो पहले, क्योंकि वो ये सिखाते हैं अहम ब्रह्मस्मि, जीव ब्रह्म हो नहीं सकता। कईयों ने मुझसे कहा, अच्छा तू ब्रह्म है। तो मैंने कहा कि ये पीपल का पत्ता बना के बताओ। फिर ठीक है, तो मैं क्या कहूँ, ये संसार तो ईश्वर ने बनाया ना, तुम बना कुछ नहीं सकते, बोलते ही बोलते हो कुछ भी नहीं तुम अंदर से, है ना। तो ये बात समझ। हाँ गुरुजी प्रणाम। देखने में आता है कि आज के दौर में कहीं ना कहीं देखने में आता है कि एक दूसरे के धर्म पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। तो क्या देखते हैं आप कि कोई धर्म क्या छोटा बड़ा हो सकता है किसी से? देखो बेटा व्री धातु होती है संस्कृत में, वृद्धो के मतलब सबसे बड़ा। तो व्री वृद्धो ब्रह्म, उससे बना है ब्रह्म शब्द। तो ब्रह्म जो है व्री वृद्धो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई परमेश्वर से बड़ा ना था, ना है, ना होगा, है ना। वही सबसे बड़ा है। ये धर्म मैंने बताया 2000 साल पहले मनुष्यों से, अब तुलसी की रामायण की भी मैंने सुना दी, वो 2-2.5 हज़ार साल पहले मनुष्य से बने हैं। ईश्वर कृत तो वेद है, यज्ञ है, योगाभ्यास है, इंद्रिय संयम है। अरे आज के युग में किसी साधु की इंद्रियां संयम में हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है? अच्छा, अगर मेरा पर्सनल विचार है तो मैं ये कहूँगा कि वेद के बिना तो किसी की इंद्रिय आज तक संयम में हुई ही नहीं है। योगाभ्यास के बिना इंद्रिय संयम हुई ही नहीं है। तो आम आदमी कह दे जी मेरी तो इंद्रियां संयम में, कैसे संयम है? तूने वेद मार्ग अपनाया था, आचार्य तेरा समाधिस्थ पुरुष कोई योगी था, वहाँ सब मना कर देते हैं। तो बेटा ये बड़ा मुश्किल मार्ग है ना, इसको समझाना आसान है, हम समझा देते हैं, पर समझ में किसी की नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण है छोटा सा कि वो दूध लेने गया है, तो बर्तन में दही पहले थी, तो उसने कहा महाराज ये दही तो निकाल लो, अब मैं दूध डालूंगा तो दूध भी खराब हो जाएगा। तो मन में तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है, उसने स्थान कर रखा। एक भजन मैंने सुनना है, अब तो नहीं, अब तो अजय एक लाइन सुनाता हूँ। मैं कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी, मैं कहूँ कहाँ मेरे पे विपत्ति आ गई, पहाड़ टूट गया, ये कहाँ कहूँ मैं? वो विपत्ति क्या है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली मेरे पे आंध पड़े बाबा हैं।
कहते हैं मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये हृदय तो हे ईश्वर तेरे लिए था। काम क्रोध में लोग अहंकार शत्रु यहाँ आके बस गए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ बसे आए बहु चोरा, अत करहीं कठिन बर जोरा, मानत नहीं विनय निहोरा, मैं कहूँ कहाँ विपत्ति। ये विपत्ति है काम क्रोध मद लोभ, ये मिशन। और मैं उस लड़के की बता रहा था, दंडवत वंदना करी, उठा, फिर बातें चीतें हुई, फिर मेरी ही कार में आकर के वो, उसने कहा आगे जाना था तो बैठा। मैंने कहा भाई फिर ये तूने वस्त्र धारण कर लिए है, ये तो बड़े मुश्किल से धारण किए जाते हैं, कोई गुरु पहनाता है। तो कहता महाराज मैं, उसकी बात सुनो, यही सत्य है, यही सत्य है। वो कहता महाराज मैं ना पैसे कमाने के लिए बॉम्बे एक्टर बनने गया, वहाँ मेरी किसी ने पूछ नहीं करी। तो मैं सोच में पड़ गया पैसे कैसे कमाए जाएं। फिर मेरे दिमाग में आया ये चोला पहनो, कथा करो, पैसे ही पैसे। और वही वो करा कर। महाराज एक सेंटेंस कितना गंदा बोला है, भारतीय संस्कृति पे नहीं विश्व की संस्कृति पे। उसने कहा भगवान जाए भाड़ में, हमें तो पैसे चाहिए। तो यही बात आज है, ज़्यादातर संत भगवान जाए भाड़ में, हमें तो ऐश करनी है। तो गुरुजी सादर प्रणाम। आखिरी सवाल, ये जो अपना वेदों के अनुसार जीवन जीने के क्या फायदे हैं? वेदों के अनुसार जीवन जीने के क्या फायदे हैं, और वेदों की शिक्षाएं वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं? देखो बेटा, वेदों पे चल के तो सुख मिलेगा, ना कोई रोग होगा, ना कोई परेशानी होगी, 100 वर्ष से कम आयु भी नहीं होगी, कभी 200 भी हो सकती है, कईयों की हुई है। श्री कृष्ण महाराज 120 वर्ष में स्वामी शरीर छोड़ दिया था। तो ऋषि हुए वो कश्यप 300 वर्ष उन्होंने अध्ययन किया वेदों का, तृप्त नहीं हुए। मौत आई तो कहते अब मैं जीना नहीं चाहता। ये तो वेदा अनंत वही वेदा, वेद तो अनंत है, इनका पार नहीं पा सका मैं है, तो अब मैं जाना चाहता हूँ। तो वेद का अगर ज्ञान पे चलोगे ना तो धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धर्म का ऐश्वर्य है, धर्म अनुसार सुख, दीर्घायु, निरोगता, और इवन अगर कोई चाहे वेद पे चलना तो वो पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा आज भी बन सकता है। आज भी कोई चल के दिखाए वेदों पर। इंद्रियां संयम नहीं कर पाते। वेदों पे चलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो इंद्रिय संयम की है ना। तो सारे सुख मिलेंगे। एक भी ऐसा नहीं, इतना भी भगवान ने एक मंत्र में कहा कि तेरे लिए ये मैंने पृथ्वी बनाई है जिसमें तुझे कांटा भी ना लगे। तो इतना भी दुख नहीं आएगा कि जितना कांटा ही लग जाए ना। ठीक है, उनको बुलाओ जो बोल रहे थे। सरदार जी आपको मेरा सादर प्रणाम। हाँ जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि अगर परमात्मा हर कण कण में बसता है, उसने ही सारी सृष्टि रची है, तो जो इंसान पाप करता है तो उसका दोष क्या हम परमात्मा को दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? अगर वो कण कण में बसा है, वो ही करने वाला वही है सब कुछ। नहीं, जो करने वाला है वो सुनो आप, वो ये करने वाला है कि स्वतंत्रता ही करता। इंसान हरेक कर्म करने में उसने कहा स्वतंत्र हो, अच्छा करो बुरा करो। कृष्ण महाराज ने भी कहा, गुरबाणी में भी कहा। तो लेकिन फल मैं दूंगा। ईश्वर कहता फल मैं दूंगा, और किया हुआ कर्म कभी मिथ्या नहीं होगा। ये भी यजुर्वेद में कह दिया कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल मैं ज़रूर दूंगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो इस नियम से, ये पृथ्वी नियम के अनुसार है, इस नियम से परमेश्वर पर दोष दिया नहीं जा सकता।
कि परमेश्वर ही सब कुछ करता है, वो नहीं करता है। वो तो उसने तो सृष्टि भी नहीं बनाई, ये तो कहना पड़ता है कि सृष्टि बनाई। गूढ़ रहस्य में जाओगे तो सृष्टि का जो रचयिता है वो कण मात्र ईश्वर की केवल शक्ति है, ईश्वर नहीं, ईश्वर की शक्ति। जैसे आपका कोई प्रिय बैठा है किसी ऑफिस में काम करने और आपको कोई कहे जी मेरा वहाँ काम ये फंसा पड़ा, तो आप इतना ही कह दो, अगर बहुत ज़्यादा जानकार है तो यार मेरा नाम लेना, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ईश्वर का नाम लो, काम हो जाएगा। हाँ, गुरु जी, वेदों को कैसे अनुसरण किया जाए, क्योंकि इस समय वेदों को वेदों को अनुसरण कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें विद्वान भी नहीं है इस समय और लोग पूरा भ्रमित भी कर रहे हैं। तो कैसे मार्ग बनाया जाए ताकि वेदों का ज्ञान हो और यज्ञ भी हो घर में और शुद्धि भी पूरी बनी रहे? बड़ा मुश्किल आंसर है बेटा, बहुत मुश्किल आंसर है। बताओ क्यों? मेरे को ही नकार दिया। अरे बैठे तो आपके सामने आप तो है ही हैं, लेकिन बहुत सी तो एक भी मिल जाए ना तो वेद फैल जाते हैं, है ना। तो हमें देखो, ऋषि दयानंद हुए हैं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ वैसे, पर आर्य समाज में मेरी इज्जत बहुत है और मैं प्रवचन करने जाता हूँ उधर। तो पत्थर पहाड़ दुनिया छान ली, कहते ये सारे पाखंडी गुरु मिले, लेकिन आखिर में वो इतनी वो जो है ना कि पर्वत, उस पर जो आइस मतलब स्नोफॉल, उसमें फंस गए ढूंढते ढूंढते आचार्य को, और बेहोश हो गिर के और सोच लिया कि मैं मर जाऊंगा। ऐसी जगह थी, वहाँ से भेड़ बकरी वाले आ रहे थे, उन्होंने देखा, उनको उठा लिया। तो यहाँ तक उन्होंने गुरु को ढूंढा, आखिर में विरजानंद जी मिले, है ना। तो विरजानंद जी ने उन्हें ज्ञान दिया। तो विरजानंद जी ने एक दिन उनकी इतनी पिटाई करी कि कमर टेढ़ी हो गई उनकी। थोड़ा सा ही गुस्सा गुरु ने निकाला, पर उनको पूरा ज्ञान दिया, है ना। तो ये आचार्य तो ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बरसों आचार्य को ढूंढता रहा, नहीं मिला मुझे। आर्मी में मैं था, छुट्टी आती थी तो मैं उधर भागता फिरता था, गुरु मिले। तो एक दिन में, ये मैंने वर्णन अपनी किताब में भी लिखा है, कि गंगा के किनारे बैठा सोचता रहा, शाम का टाइम था और ये बरसों हो गए थे मुझे भी ढूंढते हुए। तो भगवान ने तो कृपा करनी थी ना, जब कुछ किया ही नहीं आपने तो भगवान कैसे कृपा करे हैं, ढूंढा ही नहीं और घर में ही मस्त रहे, औरों कामों में मस्त रहे। तो और मैं तो आर्मी से टाइम निकालता था, फैमिली से टाइम निकालता था। तो मैंने देखा नहीं मिले, इतने साल 12 वर्ष हो गए मुझे ढूंढते। तो मैंने एक श्लोक उधर याद आ रहा, वो मेरी किताबों में लिखा हुआ कि जंगलों पहाड़ों में मैं फिरा, तू मिला मुझको नहीं, ढूंढते ही ढूंढते न बीत जाए जिंदगी। मैं मुसाफिर हूँ अकेला, संग में कोई नहीं, सब छोड़ आया। मुझको जलवा दे दिखा, मुझको जलवा दे दिखा, जो कर सकूँ मैं बंदगी। मुझे कुछ जलवा दिखा दे कि तू है। मुझे तो संशय हो गया कि तू है भी कि नहीं, क्योंकि 12 साल से ढूंढ रहा हूँ। तो और ये भी निश्चय कर लिया था कि अब मैं जो गंगा है ना, इसमें मर जाऊंगा, इसमें ही चला जाऊंगा। इसके लिए भी तैयार था, लेकिन उसी वक्त देखो आवाज़ आ गई, रात सी हो गई थी कि इस जंगल में चला जाओ। और मैं तो चला गया। शेर चीतों का, सांपों का, पता नहीं कितने जानवर, हाथी वाती वहाँ सभी थे। निकल गया मैं। तो मैंने बहुत डेंस जंगल में पहुँच कर देखा कि ज्योति जल रही है। मैंने कहा यहाँ कोई है। आगे जाकर देखा तो एक बैठे हुए समाधि में। मैंने कहा तुम गुरु मिल गए। और मैं चौतरा बना था, उससे डांटा मुझे बड़ी जोर से, जंगल गूंज गया, भाग जा, यहाँ चीता आता खा जाएगा तेरे को। मैं भाग गया। सुबह फिर आ गया, फिर भगा दिया। तीसरे दिन फिर आ गया, फिर भगा दिया। चौथे दिन जब मैं आया तो कहता क्या करता है यहाँ आकर तू? बच्चा, मैं यंग था ना उस टाइम, क्या करता है यहाँ पर? मैंने कहा महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं।
तो अपने घर जाके कर। ऐसे थे महाराज। मैंने कहा मैंने उपनिषदों में पढ़ा है कि गुरु के बिना नहीं होगा। फिर मेरे को देखा ऊपर इतनी लाल लाल आँखें उनकी, इतनी लंबी दाढ़ी, इतने लंबे केश, जटाएं पड़ी हुई। तो मेरे को देखा तो कहते हैं अच्छा बैठ। कहते आसन लगा, पद्मासन। मैं कहा महाराज मैंने तो कभी लगाया नहीं, ना मैं जानता। कहता अच्छा मेरे लगता तो तेरा कैसे नहीं लगेगा? उन्होंने अपना लगाया तो मेरा भी लग गया। कहता अब यहाँ से उठ, ये हैं मतलब करनी है, मुंह नहीं बोलना ही बोलना है। तो कहना 1 महीने इसका अभ्यास करके फिर मेरे पास आना। तो फिर मैं जब गया तो मेरे पैर देख के उनके यही वचन निकले मुँह से, पंडित तू तो अभ्यास करेगा, तू तो योगी बनेगा, तेरे पैर बता रहे हैं, तो खोजना पड़ेगा। बाहर खोजन जामत सजनी, पिया घट बीच विराज रहेरी। वो तो अंदर ही है, वो तो ज्ञान गुरु देता है, वो तो अंदर ही है।